नमस्कार साथियों। भूले बिसरे ईपीएफ खातों को ढूंढकर सक्रिय बनाएगा ई प्राप्ति। जी हाँ, ये वो ईपीएफ जो पुराने हैं, जिनको ढूंढना मुश्किल है, उसे ई प्राप्ति ठीक करेगा। ऐसे खाते में जमा रकम दिलाने या वर्तमान खाते में ट्रांसफ़र कराने में के लिए ईपीएफओ जल्द लॉन्च करेगा पोर्टल। ईपीएफओ का कोई सदस्य अपनी पुरानी एम्प्लॉयमेंट आईडी के जरिए पुराने पीएफ खातों को कर सकेगा तलाश। ईपीएफओ का कोई भी सदस्य अपनी पुरानी एम्प्लॉयमेंट आईडी के जरिए पुराने पीएफ खातों को कर सकेगा तलाश। भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों को अपने पुराने भूले बिसरे ईपीएफओ खातों व इसमें जमा रकम को खोजना अब बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ईपीएफओ जल्द ही इसके लिए एक वेब पोर्टल ई प्राप्ति क्योंकि ईपीएफओ जल्द ही इसके लिए एक वेब पोर्टल ई प्राप्ति आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट्स लॉन्च करने जा रहा है। ईपीएफओ से जुड़े सदस्य इसके जरिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन लागू होने से पहले के अपने सभी पुराने पीएफ खातों को न केवल खोज पाएंगे, बल्कि उन्हें सक्रिय कर वर्तमान पीएफ खातों में ट्रांसफ़र कर सकेंगे, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारी इसमें जमा रकम निकाल सकेंगे। ई प्राप्ति पोर्टल आधार नंबर आधारित ऑथेंटिकेशन का एक आसान तरीका होगा। इसमें ईपीएफओ का कोई भी सदस्य अपनी पुरानी एम्प्लॉयमेंट आईडी के जरिए ऐसे पुराने पीएफ खातों की तलाश कर सकेगा। इसके बाद ऐसे खातों की वर्तमान यूएएन से लिंक करके सक्रिय करने के बाद अपने प्रोफाइल को अपडेट कर पाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ई प्राप्ति की जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें पुराने ईपीएफ खातों की पहचान, यूएएन लिंकिंग, सक्रियता को आसान बनाएगा। ईपीएफओ के अनुसार ऐसे खातों की संख्या लाखों में होने का अनुमान है। ईपीएफओ ने वर्ष 2014 से हर सदस्य को 12 अंकों का यूएएन देना शुरू किया था। इससे पहले नौकरी बदलने की स्थिति में पीएफ खाते के मैनुअल ट्रांसफ़र की व्यवस्था थी, मगर दस्तावेज झंझटों से बचने के बजाय काफ़ी लोग इस नियोक्ता के यहाँ नया खाता खुलवा लेते थे, तो कुछ लोग नौकरी की कम अवधि के कारण पीएफ खातों को ऐसे ही छोड़ देते थे। ऐसे ही खातों के लिए ई प्राप्ति पोर्टल बनाया जा रहा है, ताकि सदस्यों को अपने पुराने ईपीएफ खातों को सुरक्षित रूप से एक्सेस करने व वर्तमान यूएएन से लिंक करने की सुविधा मिल सके। प्रारंभिक चरण में चूँकि यह पोर्टल सदस्य आईडी पर आधारित होगा, लिहाजा उन सदस्यों को तुरंत लाभ मिलेगा जिनके पास अपनी पुरानी नौकरी की आईडी उपलब्ध है। मांडविया ने कहा कि भविष्य में ई प्राप्ति का दायरा उन सदस्यों तक बढ़ाने की योजना है जो अपनी पुरानी नौकरी की आईडी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर मैनुअल हस्तक्षेप या दस्तावेजीकरण को कम किया जाएगा। तो इसमें भी आपके पास पुरानी नौकरी की आईडी एक्सेस होनी ज़रूरी है। मैनुअल हस्तक्षेप होगा व दस्तावेजीकरण को कम किया जा सकता है इसकी वजह से। और सबसे अच्छा इसमें ये जो बताया ना उन्होंने, आधार कार्ड के आधार पर हो जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। आप इसमें यूएएन लागू होने से पहले आप अपने पुराने पीएफ खातों को न केवल खोज पाएंगे, बल्कि उसे सक्रिय करके उसे वर्तमान पीएफ खातों में ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ये सबसे अच्छा काम किया है। और ये आधार नंबर आधारित ऑथेंटिकेशन का एक आसान तरीका देगा। ये सबसे अच्छा काम किया है, जिससे बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन आई। मेरे भी ऐसे ही हुआ है, पुराने पीएफ के कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और जो मेरे लिए बहुत ही
समस्या का कारण बन रहा है। बल्कि किसी भी कंपनी में काम करने के वक़्त पीएफ कटता ही कटता है और ईएसआई कटता ही कटता है, लेकिन पिछले सारे रिकॉर्ड गायब थे, शायद 2007 के बाद से।